जय गुरुदेव। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज 11.2 है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है सो डैट द 3 लाइंस विद डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। 3 लाइन दिए हुए हैं, उनके डायरेक्शन कोसाइंस हैं और कह रहे हैं कि जो तीनों लाइन है ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, ये प्रूफ कीजिए। तो यहाँ पर अगर मैं मान लो मैं दिस इज एक्सरसाइज 11.2, इसमें मैं अज्यूम अगर कर लूँ कि मेरे जो लाइंस हैं, लेट द लाइंस बी L1, L2 एंड L3, अगर ये मेरे लाइन हैं तो फॉर लाइंस L1 एंड L2, अगर L1 एंड L2 की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास L1 N2 L2, तो हो जाएगा 12/13 इंटू 4/13 प्लस -3/13 इंटू 12/13 प्लस N1 इंटू N2 यानी -4/13 इंटू दिस इज 3/13। ओके, ये हो गया। तो ये हो गया मेरे पास 12×4 = 48/13, ये हो जाएगा 36/13 स्क्वायर, सॉरी दिस इज 13 स्क्वायर, और ये -12/13 स्क्वायर। तो यहाँ अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर 12 और 36 48 हो जाएगा, तो 48 1/13 स्क्वायर सभी से कॉमन ले लिया और इधर इन दोनों को जोड़ूँ तो -48 दैट इज 0 आ रहा है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि हमने पढ़ा है फॉर्मूले में कि अगर हमारा L1 L2 प्लस M1 N2 प्लस N1 N2 0 के इक्वल हो जाता है तो ये आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये दोनों लाइन हो जाएंगे। तो हेंस यहाँ लिखूँगा हेंस L1 जो है परपेंडिकुलर हो गया है L2 के, ठीक है। अब इसी तरीके से मुझे L2 L3 का भी चेक करना होगा और L3 L1 का भी चेक करना होगा, ठीक है। एक तो प्रूव हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे वाले को भी प्रूव करते हैं। तो यहाँ पर तो लिखूँगा मैं फिर से फॉर लाइंस L2 एंड L3, ठीक है। तो L2 L3 में मेरे पास क्या है, दिस इज 4/13 है, इसका 3/13 से मल्टीप्लाई, फिर 12/13 है, इसका -4/13 से मल्टीप्लाई, उसी तरीके से, ठीक है। तो यहाँ मैं लिखूँगा L2 L3 प्लस M2 M3 प्लस N2 N3, दिस इज इक्वल टू दिस इज 4/13 इंटू 3/13 प्लस 12/13 इंटू -4/13 प्लस 3/13 इंटू 12/13। तो ये हो जाएगा 12/13 स्क्वायर माइनस 48/13 स्क्वायर प्लस 36/13 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मेरे पास दिस इज 48/13 स्क्वायर माइनस 48/13 स्क्वायर। तो ये हो गया मेरा 0। तो इस तरीके से मेरा ये फॉर लाइंस L2 एंड L3 ये मेरा 0 के इक्वल आ गया, देयरफॉर L2 परपेंडिकुलर टू L3। अब मैं फिर से करता हूँ फॉर लाइंस L3 एंड L1, तो ये हो जाएगा मेरे पास L3 L1 प्लस M3 M1 प्लस N3 N1। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो यहाँ पर L3 है मेरे पास 3/13 इंटू 12/13 प्लस -4/13 इंटू -3/13 प्लस 12/13 इंटू -4/13, ठीक है। तो ये 36 फिर से आ गया, 1/13 का स्क्वायर कॉमन लिया, ये फिर से 12 हो जाएगा और ये 48 हो जाएगा। तो देखिए ये फिर से 0 बन रहा है। तो यहाँ पर भी लिख सकता हूँ देयरफॉर L3 परपेंडिकुलर टू L1। तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि तीनों के तीनों मेरे म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं और यही प्रूफ करने को कह रहा था। तो यहाँ लिखूँगा हेंस द 3 लाइंस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, प्रूव्ड। इस टाइप से मेरा ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। फर्स्ट के बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है सो डैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स 1 -1 2 3 4 -2 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट 0 3 2 और 3 5 6, ठीक है। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग।
तो यहाँ पर जो है हमारा सेकंड क्वेश्चन में सबसे पहले मैं मान लेता हूँ कि वो जो दो लाइंस हैं वो के जो पॉइंट्स हैं, ए का पॉइंट है 1 -1 और 2 और बी का है मेरा 3 4 -2 और कह रहा है कि प्रूफ कीजिए कि एक और लाइन है जो इसके परपेंडिकुलर है। तो मैं यहाँ डायग्राम में दिखा रहा हूँ परपेंडिकुलर, लेकिन ये मुझे साबित करना है अभी, ठीक है। ये सी डी हो गया और ये सी का जो पॉइंट है दिस इज 0 3 2 हो गया और ये हो गया 3 5 6, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इनके डायरेक्शन रेशियोज ए बी और सी डी के निकाल लेता हूँ। तो यहाँ लिखूँगा मैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी आर। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी क्या हो जाएगा मेरे पास, दिस इज 3 -1 और दिस इज 4 -1, दिस इज -2 -2। तो ये हो जाएगा मेरे पास 3 -1, तो ये हो जाएगा 2, 4 + 1 दिस इज 5, -2 -2 दिस इज -4। ये हो गया मेरे पास। इसी तरीके से मैं अगर डायरेक्शन रेशियोज निकालूं, दिस इज डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सी डी आर, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, दिस इज 3 -0, दिस इज 5 -3 और दिस इज 6 -2। तो 3 -0 तो ये मेरा हो जाएगा 3 और 5 -3 2, 6 -2 दिस इज 4 हो गया। तो ये मेरा आ गया डायरेक्शन रेशियोज। अब मैं इनके परपेंडिकुलर को साबित करने के लिए मुझे L1 L2 + M1 M2 + N1 N2 = 0 को सिद्ध करना होगा। तो यहाँ लिखूँगा ए बी इज़ परपेंडिकुलर टू सी डी इफ़, कब होगा परपेंडिकुलर, जब इनके डायरेक्शन रेशियोज यानी A1 A2 प्लस ये B1 B2 में मान लिया हूँ, ठीक है, और ये C1 C2 क्या हो, 0 के इक्वल हो। ये A1 है, ये B1 है, ये C1 है, ये A2 है, ये B2 है, C2 है, ये 0 लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं पुटअप करता हूँ इसके LHS में, तो यहाँ 2 3 जा 6 हो जाएगा और 5 2 जा 10 हो गया मेरा और -4 और 4 दैट इज -16। तो 16 -16 क्या हो गया मेरा, 0 के इक्वल आ गया। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर ए बी परपेंडिकुलर टू सी डी। इस तरीके से मेरा जो ए बी है वो परपेंडिकुलर टू सी डी आ गया है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि नेक्स्ट पेज में चलता हूँ और इसको आगे लिखूँगा कि यहाँ पर मैंने कौन सा फार्मूला यूज़ किया, ये भी मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि अगर मेरे पास डायरेक्शन रेशियोज गिवन में है, डायरेक्शन रेशियोज दैट इज A1 B1 C1 एंड A2 B2 C2 रेस्पेक्टिवली अगर हैं, ये डायरेक्शन रेशियोज किसके हो गए, सपोज कीजिए पॉइंट ए और बी के हो गए, ये ए बी लाइन के हो गए और ये सी डी लाइन के हो गए। तो ये दो लाइन पैरेलल कब होंगे, पैरेलल की कंडीशन क्या होगी कि ये A1/A2 का रेशियो B1/B2 के और C1/C2 के इक्वल हो, और परपेंडिकुलर होंगे कब, जब A1/A2 + B1/B2 और C1/C2 0 के इक्वल हो। तो ये फार्मूला आप याद रखिएगा, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं हम लोग अपने सेकंड के बाद थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है आइए देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स 4 7 8 2 3 4 इज पैरेलल टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स -1 -2 1 1 2 5, ठीक है। तो यहाँ पर पैरेलल इस बार कह रहा है, तो पैरेलल के लिए ये वाला अगर कंडीशन मैच कर गया तो मैं कहूँगा कि मेरा ये लाइंस जो है पैरेलल है। तो सबसे पहले इनके डायरेक्शन रेशियोज में निकालूंगा। तो यहाँ लिखने का तरीका होगा लेट द पॉइंट्स बी, तो ये ए हो गया मेरा 4 7 8 और बी हो गया मेरा 2 3 4, ओके। और सी को भी मैं यहीं पर लिख देता हूँ, सी का मान -1 -2 1 और डी हो गया मेरे पास 1 2 5। तो यहाँ मैं लिखूँगा देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन ए बी
इज, तो ये हो जाएगा मेरे पास x2 माइनस x1 यानी 2 माइनस 4, तो 2 माइनस 4 क्या होगा मेरा -2 होगा। तो मैं पहले यहाँ फार्मूला लिख देता हूँ जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 4 यानी -2, 3 माइनस 7 यानी -4 और 4 माइनस 8 यानी -4। ये हो गया मेरा डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन ए बी। इसी तरीके से डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन सी डी का मैं देखूं, दिस इज सी डी इज, तो यहाँ पर भी उसी तरीके से, तो 1 और 1 माइनस 1, तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, तो 1 1 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 और 2 दिस इज़ 4 और 5 माइनस 1 दिस इज़ 4 हो गया। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ नाउ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू -1, b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू -1, c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू -1। मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। हेंस AB पैरेलल टू CD। ठीक है, तो इस टाइप से मेरा ये सभी जो है -2/2 1 होगा, -4/4 -1 होगा, -4/4 -1 होगा। ठीक है, तो इस टाइप से मेरा थर्ड क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। थर्ड के बाद देखिए फोर्थ क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 1 2 3 एंड इज पैरेलल टू द वेक्टर दिस। कह रहे हैं कि वह लाइन की इक्वेशन बताइए जो कि पास हो रहा 1 2 3 से और पैरेलल हो इस वेक्टर के। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन में सबसे पहले थोड़ा सा ये थ्योरेटिकल टाइप का भी है, ज़्यादा कठिन नहीं है। तो यहाँ मैं लिखूँगा इक्वेशन ऑफ लाइन passing through the point whose position vector is, मान लिया वो वेक्टर A है और वो पैरेलल टू वेक्टर B इज, क्या होगा वेक्टर R इक्वल टू वेक्टर A प्लस लैम्डा वेक्टर B, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है वेक्टर A मेरा क्या है, जो सबसे पहला कोऑर्डिनेट है 1 2 3 यानी 1 माइनस 0 1 होगा, यानी वेक्टर I प्लस 2j प्लस 3k हो जाएगा। और B मुझको क्वेश्चन में दिया हुआ है 3i प्लस 2j माइनस 2k दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन इज, ये हो जाएगा मेरे पास वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस लैम्डा वेक्टर B। वेक्टर A क्या है मेरे पास I प्लस 2j प्लस 3k और लैम्डा वेक्टर B क्या है, दिस इज 3i प्लस 2j माइनस 2k, ये है। तो ये हो जाएगा मेरे पास, इतना ही लिख करके छोड़ सकता हूँ, यहाँ लिख दूंगा मैं कि लैम्डा इज द एलिमेंट ऑफ R, बस यही आंसर हो जाएगा, इससे ज़्यादा और करने की ज़रूरत नहीं है। फोर्थ के बाद देखिए मेरा फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन वेक्टर एंड इन कार्टेशियन फॉर्म दैट पासेस थ्रू द पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर दिस एंड इज इन द डायरेक्शन I प्लस 2j माइनस k। तो यहाँ पर आपसे वेक्टर और कार्टेशियन फॉर्म दोनों में कह रहा है, तो आइए इसको भी करते हैं। तो यहाँ पर भी मैं उसी तरीके से लिखूँगा सबसे पहले कि द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through a point with position vector A and parallel to the vector B is vector R is equal to A plus lambda vector B। तो यहाँ मेरा हियर A मेरा क्या है, दिस इज 2i माइनस j प्लस 4k और B मेरा क्या है, दिस इज I प्लस 2j माइनस यूनिट वेक्टर k, ये मेरा है।
तो ये मेरा ए हो गया, ये मेरा बी हो गया। तो यहाँ लिखूँगा सो द वेक्टर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज, तो ये हो जाएगा वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। तो यहाँ वेक्टर ए की जगह हो जाएगा 2i माइनस जे प्लस 4k प्लस लैम्डा बी है मेरा i प्लस 2j माइनस k। ये हो गया मेरा। तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं वेयर लैम्डा इज एनी पैरामीटर इज अ पैरामीटर। ओके, अब ये तो मेरा वेक्टर फॉर्म में हो गया। मुझे अभी इसको कार्टेशियन फॉर्म में दिखाना है। तो कार्टेशियन फॉर्म में बदलने के लिए मैं क्या करूँगा, आइए इसको नेक्स्ट पेज में चलते हैं और इसको कार्टेशियन फॉर्म में बदलते हैं। इसको इक्वेशन फर्स्ट में मान लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ मैं लिखूँगा सबसे पहले कि टू कन्वर्ट द इक्वेशन फर्स्ट इन कार्टेशियन फॉर्म में बदलने के लिए तो क्या करूँगा मैं, r की जगह करूँगा पुट करूँगा r की जगह xi प्लस yj प्लस zk, किस में, इन इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है। तो xi प्लस yj प्लस zk इज इक्वल टू, और यहाँ क्या था मेरा 2i माइनस जे प्लस 4k, दिस इज प्लस लैम्डा i प्लस 2j माइनस k। ये मेरा हो गया। अब मैं i वालों को पहले यहाँ पर एक साथ लिख लेता हूँ। तो 2 प्लस लैम्डा i हो जाएगा प्लस दिस इज 2 लैम्डा माइनस 1, ये हो जाएगा j, और ये हो जाएगा माइनस लैम्डा प्लस दिस इज 4 माइनस लैम्डा प्लस 4 दिस इज k, दिस इज xi प्लस yj प्लस zk। ये हो गया मेरा। कंपेयर करूँगा बोथ साइड में, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा x इक्वल टू 2 प्लस लैम्डा, y इक्वल टू 2 लैम्डा माइनस 1 और z इक्वल टू माइनस लैम्डा प्लस 4 हो जाएगा। ये हो गया मेरे पास। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो लैम्डा मेरा हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू लैम्डा, और ये हो जाएगा y प्लस 1 बाई 2 इज इक्वल टू लैम्डा, और ये हो जाएगा z माइनस 4 और माइनस लैम्डा माइनस इधर ले लूँगा मैं, दिस इज लैम्डा। तो ये सभी लैम्डा के इक्वल, इनको मैं इक्वलाइज कर देता हूँ। तो ओवरऑल इक्वलाइज करूँगा तो लिखूँगा हेंस द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इज, तो ये हो जाएगा मेरे पास x माइनस 2, जहाँ कुछ नहीं होता डिनोमिनेटर में वहाँ 1 मानते हैं, y प्लस 1 बाई 2, और ये हो गया मेरे पास दिस इज z माइनस 4 अपॉन माइनस 1। यही मेरा कार्टेशियन फॉर्म में आंसर हो गया। तो इस टाइप से मेरा ये 5th क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। इनके एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी के अच्छी तरह लगाइएगा, आईआईटी मेंस में आपको बहुत हेल्प करेंगे, और एनसीईआरटी के हर क्वेश्चन बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। बाकी अलग से प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं कराऊंगा जब एनसीईआरटी का सेट आपका पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।